हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू शेयर यू सम एमसीक्यूज रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जानने से पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट किस चीज़ का नाम है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ द स्टेट। ये स्टेट का एट्रीब्यूट है through which the will of the state is formulated and expressed, जिसके ज़रिए जो विल है स्टेट की वो फार्मूलेट करती है और एक्सप्रेस यानी ज़ाहिर होती है। अच्छा, एक्चुअली में जो गवर्नमेंट है वो 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होती है: लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। There is no division of power between the center and provinces in the unitary system। यानी कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ सिस्टम में जो प्रोविंसेस को पावर नहीं दी जाती वो सबऑर्डिनेट होते हैं सेंटर के या कैपिटल के कह लें। और इसकी एक मिसाल यूएसए भी है। द रेगुलर रिटन डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि रिटन डिवीजन ऑफ पावर्स होती है, यानी लिख दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इस चीज़ का इख्तियार इस सूबे को है और इसको नहीं है। इन द यूनिटरी सिस्टम प्रोविंसेस आर अंडर सेंटर एंड दे सीक एडवाइस ऑफ द सेंटर इन मैटर रिलेटिंग टू प्रोविंसेस। इसमें ये कह रहा है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रोविंसेस हैं यानी सूबे जो हैं वो कैपिटल के मातहत होते हैं। Center in federal form of government, center does not interfere with the matter of provinces in the federal system। और फेडरल सिस्टम में जो है सेंटर यानी कैपिटल जो है वो प्रोविंसेस के किसी मैटर में दखल अंदाज नहीं करता। इसके बाद है सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी इज़ लेस इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी यानी कानून की हकमियत या कह लें जो अदालती हकमियत है वो कम होती है, यानी अदालत को तरजीह नहीं दिया जाता, उसके किसी भी अहकामात को इतनी सीरियसली नहीं देखा जाता। अब इसके बरक्स हम देखेंगे फेडरल गवर्नमेंट। सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी इज़ मोर इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट कैन एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ अ हाई प्लेस। यानी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जुडिशरी को सुपरमेसी यानी इक़्तिदार आला हासिल है और वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन कर सकता है। इन यूनिटरी सिस्टम इट इज़ ईज़ी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो यूनिटरी सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ईज़िली अमेंड किया जा सकता है क्योंकि उसमें अनरिटन होता है। इन द फेडरल सिस्टम दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिजिड। जबकि फेडरल सिस्टम में ये नामुमकिन है क्योंकि वो लिखा होता है, रिटन फॉर्म में, कोडिफाइड फॉर्म में मौजूद होता है हमारे पास। देयर इज़ नो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन इन अ यूनिटरी सिस्टम। यानी मुकन्ना जो है कानून साज असम्बली इसमें यूनिटरी सिस्टम में नहीं होती। अब फेडरल गवर्नमेंट देखें। Apart from federal legislative institution, there are provincial legislative institution which have right to legislate for province। जबकि फेडरल में ऐसे नहीं है, उसमें लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं जो हर सूबे के अलहदा हैं। इन यूनिटरी सिस्टम each citizen is obedient to the center and had to abide the law। यूनिट सिस्टम में जो एक इंडिविजुअल है उसको अपने कैपिटल की या कह लें अपने सेंटर की हर एक बात को मानना ही पड़ता है, जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे वो कानून हो या ना हो। इन फेडरल सिस्टम अ सिटीज़न इज़ बोर्न टू अबाइड बाय फेडरल लॉज एज वेल एज प्रोविंशियल लॉज। इसके बरक्स फेडरल सिस्टम में सिटीज़न जो है इंडिविजुअल शहरी वो बाउंड होता है वफाकी और सूबाई कानून को फॉलो करने पे।
अब इस पूरे लेक्चर का जो मैं आपको क्रक्स दूंगा वो ये है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हैं प्रोविंसेस वो सबऑर्डिनेट होते हैं सेंटर के, जबकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि पावर्स जो हैं वो डिवाइडेड होती हैं और तमाम के तमाम सूबे जो हैं वो एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। तो देखते हैं व्हाट इज़ यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट जो है वो सिंगल गवर्नमेंट होती है। फेडरल गवर्नमेंट तो ये हमारी सेंट्रल एंड रीजनल होती है। फेडरेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट आर दैट गिवन बर्थ टू अ न्यू यूनियन। ये किसने कहा था? ये हैमिल्टन ने कहा था। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का क्या मतलब है? अथॉरिटीज एंड जुरिस्डिक्शन, ओवरस्टेप पावर, ये रिजिड होती है। इक्वलिटी ऑफ फेडरेशन, ये है एक्यूट डाइवर्सिटी। उसके बाद आता है लिबरल ग्रांट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेल्फ इको। फॉर्मेशन ऑफ फेडरेशन मींस, फॉर्मेशन ऑफ फेडरेशन में ये दोनों आ जाते हैं। इन अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट ड्राइव इट्स पावर फ्रॉम लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट। इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट ड्राइव इट्स पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर किसी भाई को कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो वह कमेंट कर सकता है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।